अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम अपने ईमान के एक अहम सुतून फरिश्तों के बारे में तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। ये वो नूरानी हस्तियां हैं जो अल्लाह ताला की तख्लीक करदा है और जिनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत और इसके अहकामात की तमील है। ये ना खाते हैं, ना पीते हैं और ना ही सोते हैं। ये मखलूक अल्लाह ताला की बेपनाह कुदरत की एक जिंदा मिसाल है। कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में फ़रिश्तों का जिक्र कई मकामात पर आया है और इनके मुख्तलिफ फ़राइज़ और खुसूसियात बयान की गई हैं। कुछ फ़रिश्ते अल्लाह के पैगामात को अनबिया किराम तक पहुँचाने का काम करते हैं, जैसे कि हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के ख़ास पैगाम्बर हैं। कुछ फ़रिश्ते इंसानों की हिफाजत करते हैं और इन्हें शयातीन के शर से बचाते हैं, जैसे कि हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम जो रिज़्क़ की तकसीम का काम अंजाम देते हैं। कुछ फरिश्ते इंसानों के आमाल लिखते हैं, एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ, और क़ियामत के दिन उनके सामने पेश करेंगे। कुछ फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह व तहमीद में मसरूफ़ रहते हैं और कुछ फरिश्ते अल्लाह के अरश को उठाए हुए हैं, जिनका जिक्र कुरान में किया गया है। ये फरिश्ते मुख्तलिफ सूरतों और शक्लों में तख्लीक किए गए हैं। बाज़ के 2 पर हैं, बाज़ के 4 और बाज़ के हज़ारों हज़ार। हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम को 600 परों के साथ देखा गया था। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं और वो सिर्फ उसी के हुक्म से इंसानों से मुलाकात करते हैं। अगरचे हम उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, मगर उनकी मौजूदगी को महसूस किया जा सकता है। कभी ये ख्वाब में आकर हमें नसीहत करते हैं, कभी इबादत के दौरान हमारे साथ होते हैं और कभी मुसीबत के वक्त हमारे पास आकर हमें तसल्ली और दिलासा देते हैं। कभी कभार उनकी मौजूदगी का एहसास एक नूरानी तजली या खुशबू की सूरत में भी हो सकता है, या फिर एक अचानक सुकून और इत्मीनान के एहसास के तौर पर। फरिश्तों की आमद के कुछ खास औकात ये हैं। दुआ और इबादत के वक्त जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं या इबादत करते हैं तो फरिश्ते हमारे साथ होते हैं और हमारी दुआओं को अल्लाह तक पहुंचाते हैं। ये खास तौर पर इज्तिमाई नमाजों के दौरान मौजूद होते हैं, जहां उनकी तादाद में इजाफा होता है। मुसीबत और परेशानी के वक्त जब हम किसी मुश्किल या परेशानी में होते हैं तो फरिश्ते हमारे पास आते हैं और हमें सब्र और इस्तिकामत की तलकीन करते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि अल्लाह हमारे साथ है और वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। मौत के वक्त जब किसी इंसान की मौत का वक्त आता है तो फरिश्ते इसकी रूह कब्ज़ा करने के लिए आते हैं। नेक लोगों की रूह को फरिश्ते बहुत एहतियात और इज्जत से ले जाते हैं, जबकि गनहिगारों की रूह को सख्त गीर फरिश्ते अजाब के साथ ले जाते हैं। ख्वाब में फरिश्ते बाज़ औकात ख्वाब में आकर हमें नसीहत करते हैं, हमें किसी अच्छे काम की तरफ राग़िब करते हैं या फिर किसी बुराई से रोकते हैं। ख्वाब में फरिश्तों का दीदार एक बड़ी नेमत है और इसे अल्लाह की रहमत की अलामत समझा जाता है। कुरान की तिलावत के वक्त जब हम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो फरिश्ते हमारे इर्द गिर्द जुमा हो जाते हैं और हमारी तिलावत से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। इसलिए कुरान की तिलावत को एक इबादत का दर्जा हासिल है। बच्चे की पैदाइश के वक्त जब एक बच्चा पैदा होता है तो फरिश्ते इसकी पेशानी पर लिख देते हैं कि इसकी ज़िंदगी में क्या कुछ होने वाला है। याद रखें कि फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं और वो सिर्फ उसी के हुक्म से इंसानों से मुलाकात करते हैं। हमें कभी भी फरिश्तों से बराह रास्त राब्ता कायम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमारी तवज्जो सिर्फ अल्लाह की इबादत और इसकी रज़ा की तलब पर होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को नेक आमाल करने और फरिश्तों की सोहबत के लायक बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।